नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का ये पावन पर्व माता दुर्गा की आराधना का समय है। 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये पर्व केवल अनुष्ठान नहीं है, ये साधना की यात्रा है, आत्मा के जागरण का अवसर है। ये वो समय है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता और अंधकार को त्याग कर नई ऊर्जा, भक्ति और आत्मबल को आमंत्रित करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में कमल है और दूसरे हाथ में त्रिशूल। वे वृषभ पर सवार हैं और उनका मुखमंडल शांति और करुणा से भरा हुआ है। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करती हैं और उसे स्थिरता और आत्मबल प्रदान करती हैं। कथा के अनुसार सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अग्नि में प्रवेश किया, तब उनका पुनर्जन्म हुआ और वे हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी। यही पार्वती माता शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ और इन्होंने पुनः देवताओं की रक्षा के लिए तपस्या की। भक्तजनों, अब आइए माँ शैलपुत्री की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय दानवों का अत्याचार बढ़ने लगा। देवता भयभीत होकर त्रिदेव के पास पहुंचे और रक्षा की प्रार्थना की। तब त्रिदेवों ने कहा कि अब केवल माँ शैलपुत्री ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। सभी देवताओं ने मिलकर माँ का आवाहन किया। तप और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। माँ ने वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल उठाया और युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उनके तेज से दानवों की सेना कांप उठी। जहां जहां उनका त्रिशूल चला, वहां अधर्म का नाश हुआ। देवताओं ने माँ का वंदन किया और कहा, हे जगत जननी, आपकी कृपा से हम सब सुरक्षित हैं। भक्तजनों, इस कथा का गहन संदेश है। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में जब संकट आए तो धैर्य और विश्वास के साथ माँ की शरण में जाना चाहिए। उनकी कृपा से हर संकट दूर हो जाता है। अब व्रत का महत्व जानिए। यदि कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास से व्रत करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। विवाह योग्य कन्याएं व्रत करें तो योग्य वर प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं यदि ये व्रत करें तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। व्रत करने की विधि सरल है। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर में कलश स्थापना करें और माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को पुष्प और चंदन से सजाएं। दीपक जलाकर मंत्र जाप करें, ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः। फिर व्रत कथा का श्रवण करें। दिन भर फलाहार या केवल जल से व्रत रखें। संध्या के समय आरती करके प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि के प्रथम दिन का रंग है सफेद। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। आज के दिन सफेद वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा में सफेद पुष्प और सफेद मिठाई अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को प्रिय भोग है खीर। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से खीर का भोग लगाता है, उसे परिवार में सुख और समृद्धि मिलती है। सफेद पुष्प, मौसमी फल और मिठाई चढ़ाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। भजन गाना भी माँ की आराधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भजन केवल संगीत नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। जब हम भजन गाते हैं तो माँ हमारे स्वर सुनकर प्रसन्न होती है। आप अपने घर में दीपक जलाकर सामूहिक रूप से या एकांत में भजन गा सकते हैं। अब कुछ क्षण हम ध्यान करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। कल्पना करें कि आप हिमालय की गोद में बैठे हैं। सामने दिव्य प्रकाश से जगमगाती माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान है। उनके हाथों में कमल और त्रिशूल है। उनके चरणों से दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। आपके भय और चिंताएं मिट रही हैं। आपके भीतर स्थिरता और साहस भर रहा है। कुछ क्षण इस अनुभव में डूबे रहें। अब धीरे धीरे आंखें खोलें और कहें, जय माँ शैलपुत्री। ये ध्यान हमें भीतर से मजबूत बनाता है। ये माँ के सानिध्य का अनुभव कराता है। यही नवरात्रि का वास्तविक उद्देश्य है, माँ को अपने हृदय में अनुभव करना। नवरात्रि केवल अनुष्ठान नहीं है, ये आत्मा की साधना है। ये यात्रा हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से साहस की ओर और अशांति से शांति की ओर ले जाती है। अब हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री की आरती करेंगे। अपने घरों में दीपक जलाइए और श्रद्धा से आरती गाइए। सामूहिक गान से भक्ति का भाव और भी गहरा हो जाता है। भाइयों और बहनों, इस प्रकार नवरात्रि का पहला दिन पूर्ण होता है। माँ शैलपुत्री हम सब पर कृपा करें, हमारे जीवन से दुख और विघ्नों को दूर करें और हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग बनाएं। अंत में सब मिलकर एक स्वर में बोले, जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री।